बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ रावलपिंडी से। अचानक गुज़श्ता रात बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया और तबीयत में थोड़ा सा पता चला कि इज़्मिहलाली कैफियत हो गई है, इज़्तिराबी कैफियत हो गई है। और यके बाद देख रहे 3-4 स्टेप्स लिए गए और ऐसे और फिर कुछ खबरें भी चलाई गई कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से हट गई है। कुछ गैर मामूली किस्म की नकलो हरकत देखी गई है पूरे मुल्क में। ट्वीट्स आए और ट्वीट्स भी उनमें से जो बाखबर लोग हैं उन्हीं के थे, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। और एक ट्वीट आया कि पूरे मुल्क में जी हिलजुल पैदा हो गई है और ट्रूप्स मूव कर रहे हैं। और उसके बाद एक और ट्वीट आया कि बनीगाला से इस्लामाबाद पुलिस ने अपने आप को पुलिस अहलकार वापस आना शुरू हो गए, बाकी आप समझ जाएं। और उसके बाद फिर एक और ट्वीट आया और इस तरीके से एक इमरजेंसी नाफिज कर, जैसे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को बाकायदा तौर पे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक खबर दी जा रही है और सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें फैलाई जा रही थी। रात भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल थी। तो हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। और हमें तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही अनयूजुअल, आखिर हुआ क्या है। तो उस पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी सामने आई। तो पता ये चला कि इमरान खान साहब ने एक तो जो कल रैली निकाली डॉक्टर शहबाज गिल की हिमायत में और ARY की हिमायत में, उसमें आशिक शरीफ, साबिर शाकिर और डॉक्टर मोईद, समी इब्राहिम साहब और अयाज अमीर साहब, इन सब के लिए उन्होंने नाम भी लिए, रैली भी निकाली, तकरीर भी की। और उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हलाकू खान का, कि हम किसी को हलाकू खान नहीं बनने देंगे। तो मालूम ये हुआ कि हलाकू खान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इससे ज़रा थोड़ा सा मसाइल ने जन्म लिया। और बात थोड़ी देर के बाद पहुंची, ट्रैवल की, यानी कि फौरी तौर पे तो नहीं पहुंची। किसी ने बताया होगा कि आज हलाकू खान, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट जाती होती है और रिपोर्ट भी और अदरवाइज भी आजकल तो अजीज़ व अकारबी TV हर वक्त देखते रहते हैं और वो भी बता देते हैं कि जनाब आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, आज इमरान खान साहब ने ये कहा है, हुकूमत की तरफ से ये बातें हुई। तो इस तरह की कोई गुफ्तगू जब पहुंची और उन्होंने बताया कि जी हलाकू खान तक मामला चला गया है और फिर आज रावलपिंडी में जलसा है और बहुत बड़ा जलसा है और मामला उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इमरान खान साहब ने 2-3 बातें की। 2-3 बातों में से एक बात ये थी कि एक तो इस्लामाबाद पुलिस को ज़रा थोड़ा सा IG और DIG साहब को लताड़ा और उन्होंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में कि उन पे जो तशद्दुद हुआ वो आपकी तहवील में थे, आपकी कस्टडी में थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीछे से बूट का प्रेशर बहुत था, बूट मीन के भाइयों की तरफ से ये सारा कुछ करवाया गया। दूसरी बात इमरान खान साहब ने एक और बात भी की और वो ये थी कि उनको एक तो IG और DIG को, फिर दूसरा उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, उनका भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं देना चाहिए था जो दिया है जिस्मानी रिमांड, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल पे तशद्दुद वाज़ेह था। बहरहाल उसमें उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं और कानून के शिकंजा टाइट करेंगे और वहाँ पे लेके जाएंगे IG को भी, DIG को भी और ज़ेबा चौधरी साहबा को भी। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की कि वो भी इस बात पे जो इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं ये सब कुछ इन चीज़ों को देखे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि एक हलाकू खान है तो हम हलाकू खान नहीं बनने देंगे। खान साहब ने ये बात भी की और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि मुराद सईद साहब ने ये कहा था कि रेड लाइन जो है वो इमरान खान साहब हैं, अगर उन तक कोई पहुंचेगा तो फिर मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। फिर मुराद सईद ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि मेरे घर भी कुछ मुसल्ला लोग जो हैं वो भेजे गए थे, तो वो कैसे पहुंचे, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हैं वहाँ पे तो वो लगी हुई चेक पोस्ट है, वहाँ से कैसे गुजरे, ये सारी बातें। तो
कल का जो तकरीर थी इमरान खान साहब की रैली से खिताब था वो काफ़ी जानदार था, और जानदारी से एतबार से कि ज़रा उसमें थ्रिल ज़्यादा था, क्योंकि आम तासुर ये था कि खान साहब ज़रा ठंडे हो गए हैं और उनको मुका चल रहा है। तो कल उन्होंने उसकी नफ़ी कर दी और अगला ही अनाउंस कर दिया उन्होंने, अगला ऐलान कि जी कल रावलपिंडी में मैं अगला रोड मैप भी दूंगा। अब रावलपिंडी बड़ा सिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें जलसा वलसा ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद कोई 2-3 घंटे के बाद रात गए, 3-4 घंटे के बाद कम से कम रात गए, फिर हिलजुल होना शुरू हो गई। और हिलजुल हुई सबसे पहले तो पेमरा की तरफ से आया जनाब हुक्म, पेमरा की तरफ से आया कि इमरान खान साहब की तकरीर लाइव दिखाने पे पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि वो आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और पेमरा ने कहा, अब पेमरा को किसने कहा, क्योंकि पेमरा तो ऑफिस ऑफ था पेमरा का, और ये सारा कुछ किसने एग्जामिन किया, आर्टिकल 19 और इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, नक्स अमन का अंदेशा है, ये सारी चीज़ें, वो पूरा एक जो नोटिस इशू किया गया तमाम टीवी चैनल्स को, डायरेक्टिव दिया गया, उसमें ये बात मेंशन थी। तो पेमरा से पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये कहाँ से बैठ के एज्यूम कर लिया या एग्जामिन किया। बहरहाल बिल्कुल सिंपल है बात कि हुक्म आया और उसके बाद उन्होंने तामील कर दी। पेमरा ने ये जब किया तो उसके बाद कुछ देर के बाद ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए, बल्कि इससे पहले ही पेमरा का नोटिस भी बाद में आया और फिर एक FIR के लिए एक एप्लीकेशन दी गई थाने में, और थाना रमना में एप्लीकेशन दी गई। वो एप्लीकेशन भी सोशल मीडिया पे दस्तयाब थी और ऐसे लग रहा था जैसे किसी बुक स्टॉल से दी गई है, सारों को दे दी गई बैक वक्त, और वो एक FIR की कॉपी, एक एप्लीकेशन की कॉपी दे दी गई कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने इश्तियाल फैलाया है। तो ये सारी चीज़ें अभी ये नहीं आई थी कि उससे पहले सोशल मीडिया को बता दिया गया था कि जनाब ये कुछ हो रहा है, ज़रा माहौल बनाएं। लाइक माइंडेड ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, और फिर ये भी आया कि जनाब आज तो इमरान खान साहब ने बड़ा जुल्म कर दिया है। तो जबकि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ यही कहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल तो एक कमज़ोर आदमी है, इसलिए उनको पकड़ लिया, आपने उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मज़े की बात है, खान साहब के पास हैं वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने सारी गुफ्तगू खुद भी बताई है, और वो जो सारा कुछ हो रहा था वो किसी और ने बना के भी दे दी। जाहिर सारे तो लोग नहीं होते इस तरह के दरिंदा सिफ्त या गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने वाले, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उनमें से किसी ने दे दी। अब वो खान साहब ने किसी जलसे में ये दिखा देनी है कि जनाब ये हैं डॉक्टर शहबाज गिल पे ये हो रहा है, और सवाल जवाब भी सारा कुछ, वो सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो ज़्यादा ख़तरा था कि शायद ये रावलपिंडी के जलसे में आज दिखाई ना दें, इसलिए ये तो सिर्फ डायरेक्शन गई है, उसके अलावा टीवी चैनल्स को अहकामात हैं कि जनाब ये चीज़ें जो है ना ये खान साहब की नहीं जानी चाहिए। एक तो जो है बड़े बाबा जी, उनकी तरफ कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, और उनको एक साइड पे रखें, और इदारों को एक साइड पे रखें। इदारे तो खैर नाम ही है असल मसला तो इंडिविजुअल्स का है, तो इनकी तरफ कोई चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो ये एक हिदायतनामा अलग से वर्बली सबको गया हुआ है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी और पेमरा की तरफ से भी, और जो डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी गया हुआ है कि जनाब हमारी तरफ नहीं आना, बस उधर उधर रहें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारा कुछ कर दिया गया और FIR का भी कर दिया गया। और उसके बाद एक और बहस चल पड़ी कि जनाब आज इमरान खान साहब ने जो पुलिस वालों के साथ को धमकियां दी हैं, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, और अब तो पाबंदी तो है ही है, अब उनकी गिरफ्तारी भी है। ये भी पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था सोशल मीडिया पे, तो इस पे भी बात की गई कि जब तो है। तो मैंने ज़रा थोड़ा सा देखा सोशल मीडिया पे, और फिर मुझे खुद भी, तो मुझे राना सनाउल्लाह साहब की वो तकरीर मिल गई जिसमें वो ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को छोड़ रहे हैं, ना हाई कोर्ट के जजेस को। जब शहबाज शरीफ साहब का मामला आया था, हमजा शहबाज वाला मामला आया था, तो वो तो कमिश्नर लाहौर, और वो कहते हैं आप लोगों ने नौकरी करनी है। फिर मुख्तलिफ मरीम साहिबा को भी
ट्वीट्स जो हैं लोगों ने करना शुरू कर दी उनकी स्पीच के, फिर नवाज शरीफ साहब के, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के, फिर जरदारी साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के सब वो भरमार हो गई। उन्होंने कहा जी रेड लाइन तो ये है जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त इन सबको रोक लेते रेड लाइन, तो उनके खिलाफ तो अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि कार्रवाई सिर्फ की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तनकीद है वो गालियां हैं, और जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो गालियां हैं वो उसको आप कोई मिठाई समझ रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्यों रहा? तो सूरत हाल कुछ इसी नौयत की चल रही है, और कल माहौल काफ़ी रात गए तक बना दिया गया, और गिरफ्तारी के वक्त ये और फिर वो इस तरह का बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल मामलात जो हैं वो इस तरफ ही जा रहे हैं, और फिर पता चला कि मामला आखिर माजरा है क्या। तो माजरा यही हुआ कि जी हलाकू खान का जो लफ्ज़ है वो पसंद नहीं किया गया, और कहा गया कि फिर हलाकू खान है तो फिर हलाकू खान ही सही, तो इस तरह तो फिर इस तरह सही। ये इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई। लेकिन बहरहाल आज जो रावलपिंडी में जलसे का एहतमाम किया जा रहा है वो ख़ास तौर पे उस पे आ रही है जी। आज सारा फोकस उस पे रहेगा। रावलपिंडी में जलसा है, और वहाँ पे इमरान खान साहब ने कुछ मज़ीद आगे बढ़ के गुफ्तगू करनी है, कुछ चीज़ें सामने लेके आनी है। इस दौरान ये बता दूं चलते चलते कि डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में एक शेयर कर लूं कि उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है, और भूख हड़ताल इसलिए की है कि वो कहते हैं कि मैं जो हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से जो खाना दिया जाएगा वो मैं नहीं खाऊंगा। खाना मेरे घर वाले लेके आएंगे और बराह रास्त मुझे देंगे, तब मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे ख़तरा है कि मुझे जहर ना दे दिया जाए, या खाने में कोई ऐसी जहरीली चीज़ ना मिला दी जाए जिससे कि मेरी सेहत मज़ीद बिगड़ जाए या स्लो पॉइजनिंग ना हो जाए। इस तरह का काम उन्होंने खदशे का इजहार किया है, लिहाजा उन्होंने खाना पीना बंद किया हुआ है और चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। तो इन शॉर्ट ये है जी कि इमरान खान साहब पे अब वो 3rd डिग्री इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे कोई रात 4 बजे तक चलता रहा। 4 बजे भी नहीं बल्कि सुबह 5 बजे तक ये सारी चलती रही। फिर एक और वजह भी बनी कि ये सारा कुछ अचानक पाबंदी लगा दी, FIR के लिए दरख्वास्त आ गई, ये कर दिया वो कर दिया। फिर एक और वजह भी पता चली कि जी कल दिन में जो इमरान खान साहब ने कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से और यूट्यूबर्स से जो मुलाकात की, उस मुलाकात में भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, और उसमें ज़रा कुछ खुलकर गुफ्तगू की अच्छी खासी, और उन्होंने बताया और कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है रिपोर्ट तो हो ही जाती हैं, और चूँकि जैसे ही आप निकलते हैं तो फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, तो फ़ोन आते हैं तो वो फिर पता चल जाता है कि जनाब खान साहब ने ये कर दिया और अगली प्लानिंग ये है। तो इसलिए उसमें भी ज़रा खान साहब थोड़े से एग्रेसिव थे, और ख़ास तौर पे डॉक्टर शहबाज गिल वाले मामले को लेके खान साहब जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और काफ़ी टफ टाइम देने का इरादा है। और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि अब ठीक है, अगर हमारी तरफ से हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी तामीरी तनकीद जो है वो भी बर्दाश्त नहीं है, तो फिर हम जो जिसने भी फ़ौज पाकिस्तान पे और इदारों पे और सब पे जो किया है, तो उन पे हम फिर केस रजिस्टर करने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि पंजाब में तो कोई 10-12 लोगों के वारंट गिरफ्तारी भी इशू हो चुके हैं, और पंजाब में उनको गिरफ्तार करने का इरादा है, लेकिन वो सब के सब पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और यहाँ से जमानतें करवाने के मूड में हैं कि जमानतें यहाँ से हो जाएं तो फिर पंजाब में एंट्री मारी जाए, वरना जेल में जाने का क्या फ़ायदा। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, ये ज़रा थोड़ी सी मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि इमरान खान साहब और हलाकू खान का अब ज़रा जो पैमाना है वो पैमाना है सब्र, वो कहते हैं ये लबरेज हो गया है, और खान साहब जो हैं वो भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो पता चल ही गया है कि पावर टॉक्स टू पावर, और ये एक बड़ा बेहतरीन
फार्मूला मरीम साहिबा ने दिया है और अभी तक बहुत आजमूदा नुस्खा है कि जनाब ताकत से और लबो लहजे में वो सब कुछ रखें, धमकियां शमकियां दें टिका के और उसके बाद अपनी बात मनवाएं। तो ये माजी में हो चुका है, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा हो चुका है। तो खान साहब भी उसी फार्मूले को अमल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जनाब एक ही हल है, आम इंतखाबात का ऐलान करें और आगे बढ़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।